अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वाइज़ अहमद और आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं स्प्रिंग 2024 आईटी का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, इसके अंदर उसने हमें तीन चीज़ें मांगी हुई हैं कि एक तो ए स्टार, एक बीएफएस और डीएफएस से इस पर्टिकुलर ग्राफ को सॉल्व करना है। ठीक है, हमारे पास एक सोर्स नोड है और एक गोल नोड है। हमने सोर्स नोड से स्टार्ट होकर गोल नोड पर पहुंचना है। ठीक है, तो सारों से पहले मैं ए स्टार एल्गोरिदम से इस चीज़ को करूंगा। ठीक है, ए स्टार एल्गोरिदम के अंदर होता क्या है बेसिकली, ए स्टार एल्गोरिदम के अंदर हम लोग एक ऑप्टिमल मिनिमम कॉस्ट वाला पाथ फाइंड आउट करते हैं। और हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं, हमारे पास एक फंक्शन होता है। ठीक है, फंक्शन एफ ऑफ एन इज़ इक्वल टू जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन। अब इस फंक्शन के अंदर हम लोगों के पास जी ऑफ एन क्या होता है, हमारे पास पाथ का कॉस्ट होता है, और एच ऑफ एन क्या होता है, ह्यूरिस्टिक वैल्यू होती है। ह्यूरिस्टिक वैल्यू का मतलब होता है कुछ ऐसी वैल्यू जो या तो हम लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड की गई है, या हम लोग स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, या कोई भी ऐसी वैल्यू जो हमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है ताकि हम लोग ऑप्टिमल पाथ को ज़्यादा एफिशिएंटली कम टाइम के अंदर फाइंड कर सकें। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है ये। ठीक है, उसके बाद पाथ का कॉस्ट क्या होगा, जो सा हमारे पास वेट्स हैं। ठीक है, तो हम लोग वेट्स को भी ऐड कर रहे होंगे और एच ऑफ एन यानी कि हम लोग ह्यूरिस्टिक वैल्यू को भी ऐड कर रहे होंगे। हमें क्वेश्चन के अंदर ह्यूरिस्टिक वैल्यू एक टेबल फॉर्म के अंदर दी हुई है। यहाँ पर मैंने साथ ही अपने जिस चीज़ की जो जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू थी मैंने साथ उसके अटैच कर दिए, ये यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, तो ये हमारे पास ह्यूरिस्टिक वैल्यू है और वेट्स हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, वो आपको दिख ही रहे हैं 5 4 1 8 5 एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, तो स्टार्ट हम लोग कहाँ से करेंगे, ए नोड से जो हमारा सोर्स नोड है। ठीक है, उसकी हम लोग पहले नंबर पे कैलकुलेशन करते हैं। जी ऑफ ए हमारे पास क्या हुआ, पाथ ऑफ ए तक जाने के लिए हमें किसी पाथ की ज़रूरत है नहीं, हम लोग को तो बैठे हुए ए पर हैं, सोर्स नोड ही हमारा ए है। तो हम क्या कहेंगे कि ज़ीरो है वो, जी ऑफ ए पाथ कॉस्ट क्या है, ज़ीरो है, और ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या है, 11 है। हम लोग दो लिस्ट मेंटेन करेंगे, ओपन लिस्ट जो अभी तक एक्सपैंड नहीं हुए नोड्स, क्लोज लिस्ट जो एक्सपैंड हो गए हैं नोड्स। एक्सपैंड का मतलब ये है कि जिसकी तरफ से हमने एक्सप्लोरेशन कर लिया। तो करंटली हमने ए से आगे एक्सप्लोर नहीं किया, ए को हमने ओपन लिस्ट के अंदर रखा और इसकी वैल्यू हम लोगों ने साथ मेंशन कर दी 11। क्लोज लिस्ट के अंदर अभी कुछ भी नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर गए, हमने ए से एक्सप्लोर करना है अब, क्योंकि हमारे पास ए की है, वरना हम लोग जनरली करते हैं जो सारों से मिनिमम वैल्यू वाला हो। अच्छा, तो हम लोग देखेंगे, वरना हम लोग जनरली देखते हैं मिनिमम वैल्यू वाला। अब मिनिमम भी यही है और है भी यही, हमारे पास ए की वैल्यू क्योंकि मौजूद है, तो इसे ही हम लोगों ने एक्सपेंड किया। ए से हमने की एक्सपेंशन, साथ साथ मैं इसका ना ग्राफ भी दिखाता रहूँगा आपको। ठीक है, अब ए से एक्सपेंशन का मतलब ये है कि मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैं न्यू ग्राफ बनाता हूँ। ए से हम लोगों ने की एक्सपेंशन, ए से हमारे पास दो नोड्स जा रहे हैं आगे, जो कि हमारे पास बी की तरफ और सी की तरफ। तो मैं ए से जा सकता हूँ या तो बी की तरफ या फिर सी की तरफ। ठीक है, साथ हम लोग इसकी एवेल्यूएट करते हैं अब फंक्शंस की वैल्यू। एफ ऑफ बी क्या होगी हमारे पास, यानी कि हम लोग बी तक पहुंचने का कॉस्ट, ए से बी तक पहुंचने का कॉस्ट 5 प्लस बी की ह्यूरिस्टिक वैल्यू 8, वही हमने लिखी 5। कह लें एफ ऑफ बी इज इक्वल टू जी ऑफ बी प्लस एच ऑफ बी। ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या है 8 और पाथ की वैल्यू क्या है 5। ये हमने दोनों लिखी और आंसर आया मेरे पास 13। इसी तरीके से सी की वैल्यू क्या आई, 4 प्लस 8 12। अब मैंने इसको जब ओपन लिस्ट के अंदर लिखना है तो मैंने मिनिमम वाले को सारों से ऊपर लिखना है। कह लें एक प्रियोरिटी क्यू की तरह हम मेंटेन कर रहे हैं, सारों से ऊपर हम लोग मिनिमम वाले को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो मिनिमम वाला हमारा क्या है सी, जिसकी वैल्यू क्या आई थी 12, और बी की वैल्यू क्या आई थी 13। अब ये दोनों ओपन लिस्ट के अंदर आ गए। एक्सपैंड हमने किसको किया है, ए को, तो हमने उसको क्लोज लिस्ट में शिफ्ट कर दिया। यहाँ पर साथ में अब वैल्यूज़ भी इनकी मेंशन कर देता हूँ। सी की वैल्यू क्या आई थी 12 और बी की वैल्यू क्या आई थी 13। ठीक हो गया, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। हमने अब एक्सपेंड करना है सी से, हम लोग आगे जाएंगे सी से। क्यों, मिनिमम वैल्यू क्या थी
सी की थी, जिसकी मिनिमम वैल्यू होगी एक्सपेंशन उधर से करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं सी से हम लोग या तो जा सकते हैं बी पर, या जा सकते हैं डी पर, या जा सकते हैं ई पर। अब हम लोग इनकी वैल्यूज़ भी कैलकुलेट कर लेंगे साथ। सी तक आने का पाथ कॉस्ट था 4, प्लस बी तक जाने का पाथ कॉस्ट क्या है 1, टोटल कितना बन गया पाथ कॉस्ट 5, प्लस ह्यूरिस्टिक ऑफ बी क्या है 8, वो हमारे पास हमने कैलकुलेट की, तो फिर 5 + 8 बनता है 13। सिमिलरली अगर हम लोगों ने इधर सी से आगे जाना है डी पर, तो फिर पहले नंबर पे सी पर आना पड़ेगा, उसके लिए पाथ कॉस्ट क्या है 4, उसके बाद पाथ कॉस्ट टू डी। अब हम ह्यूरिस्टिक ऑफ सी नहीं कैलकुलेट करेंगे, ह्यूरिस्टिक हमने जहाँ पहुँच रहे हैं उस वाले की जस्ट कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब क्योंकि हम लोग पाथ तो मिल गया ना हमें, 4 + 8 क्या हुआ 12, प्लस 4 16, यहाँ पर हमने डी की लिख ली 16। इसी तरीके से 4 + 10 14, प्लस 2 16, ई की वैल्यू 16। इन्हें भी असेंडिंग ऑर्डर के अंदर उसी तरीके से लिख लेना है। बी की वैल्यू हमारे पास मिनिमम आ रही है 13, उसके बाद डी की 16 और ई की 16, और सी को एक्सपेंड कर लिया तो सी को हमने शिफ्ट कर दिया क्लोज लिस्ट में। अब इधर भी मैं वही काम कर लेता हूँ, ग्राफ के अंदर भी हमने एक्सपेंड किया बी की तरफ, डी की तरफ और ई की तरफ, साथ हम लोग इनकी वैल्यूज़ भी लिख लेते हैं जो जो हमने फाइंड की हैं 16, 16 एंड 13। अब आपकी मर्ज़ी है, चाहे यहाँ से 13 से बी को एक्सपेंड कर लें, चाहे यहाँ से कर लें, क्योंकि वैल्यू 13 ही है। ठीक है, यहाँ भी यहाँ भी, तो हम लोग कहीं से भी एक्सपेंशन शुरू कर लेंगे। 13 से बी की वैल्यू को एक्सपेंड करेंगे, बी से एक्सपेंशन शुरू कर लेंगे। बी से एक्सपेंशन शुरू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास करंटली मिनिमम वैल्यू किसकी है बी की, वो हम लोगों को किधर से पता चल रहा है, यहाँ पर ओपन लिस्ट के अंदर हमने टॉप पे क्या रखा हुआ है बी। तो बी से एक्सपेंशन शुरू करेंगे, बी से हम जस्ट जा सकते हैं डी पर, ए तो हम लोगों का ऑलरेडी हो चुका है एक्सपेंड, तो हम जस्ट डी पर जा सकते हैं। तो बी से डी पर जाने का कॉस्ट क्या है 5 कॉस्ट तो लग गया बी तक पहुंचने का, चाहे हम सी के थ्रू आए चाहे हम लोग इधर वैसे जनरली आए ए के थ्रू। 5 + 5 10 प्लस 4 14, डी की वैल्यू अपडेट होकर क्या हो गई 14। यहाँ साथ आप वो स्टेप बाय स्टेप लिख भी सकते हैं, जी ऑफ डी प्लस एच ऑफ डी, जो कि हमारे पास आएगा जी ऑफ डी क्या हो गया पाथ कॉस्ट 5 + 5 10, प्लस एच ऑफ डी हमारे पास क्या आ गया 4। ठीक है, तो हमारे पास टोटल ये बनी 14। ये आप स्टेप बाय स्टेप लिख देना, मैंने जस्ट डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख दी हैं इधर। ठीक है, डी की वैल्यू आ गई 14, बी हमारे पास एक्सपेंड हो गया तो बी को हम लोग क्लोज लिस्ट में शिफ्ट कर दिया। ई हमारे पास अभी तक पड़ा हुआ है, ई की वैल्यू 16 है, डी की वैल्यू पहले 16 थी, अब क्या हो गई 14 होगी, रिड्यूस होगी। अगर हम बी के थ्रू जा रहे हैं तो रिड्यूस हो गई। यहाँ पर भी मैं अब अपडेट कर देता हूँ वही कि बी से हम लोग अगर डी पर जाते हैं तो हमारे पास कॉस्ट आती है जी 14। अब हमारे पास ये तो 13 से ये तो हम लोगों ने एक्सपेंड कर ही लिया ना, यहाँ से अगर हम लोग दोबारा एक्सपेंड करते हैं वो बात वही है कि हम लोग यहाँ डी पर ही जा रहे होंगे 14 के साथ। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ से चेक करेंगे हमारे पास मिनिमम कौन सा है डी 14 से हम लोग यानी कि डी से एक्सपेंशन करेंगे। डी से हम वापस या तो सी पर जा सकते हैं, सी ऑलरेडी एक्सपेंडेड है तो वापस नहीं जाएंगे। ई पर जा सकते हैं या जेड पर जा सकते हैं। जेड पर जाने के लिए कॉस्ट क्या होगा, पहले तो पाथ कॉस्ट निकालें, 5 + 5 10 प्लस 6 16 प्लस 0 16, यानी कि जेड पर जाने का कॉस्ट आ गया 16। ई पर जाने का कॉस्ट क्या आया 5 + 5 10 प्लस 2 12 प्लस 2 14, ई का कॉस्ट आ गया हमारे पास 14। वही यहाँ पर लिख दिया उसी तरीके से प्रायोरिटी, यानी कि छोटी वाली वैल्यू को ऊपर रख दिया मिनिमम वैल्यू को, ई इज़ इक्वल टू 14, जी इज़ इक्वल टू 16 और डी को हम क्लोज लिस्ट में शिफ्ट कर गए। यहाँ पर भी अब हम ग्राफ के अंदर भी अपना ऐड कर लेते हैं। डी से हमने एक्सपेंड किए ई एंड जी। अब वैसे तो जनरली हमारे पास यहाँ पर गोल रीच हो गया है, गोल पर हम पहुँच गए हैं, लेकिन हम लोग अभी तक अगर जनरली देखें तो हमारे पास जो वैल्यू आई है गोल की वो हमारे पास अभी मिनिमम नहीं है इस करंट केस के अंदर। तो हम क्या करेंगे, ई से एक्सपेंशन करेंगे। ई से आगे हम कहाँ जा सकते हैं, जेड पर। अगर हम ई से जेड पर जाते हैं, वो हम लोग यहाँ ग्राफ पे देख लेते हैं। ई की वैल्यू क्या थी 14, ई से हम अगर जेड पर जाते हैं तो हमारे पास पाथ कॉस्ट क्या आता है 5 + 5 10 प्लस 2 12
प्लस 5 17 प्लस 0 17, यानी कि जी पे जाने का कॉस्ट ई के थ्रू क्या आया 17, और ऑलरेडी क्या था हमारे पास जी का कॉस्ट 16, तो हम अपडेट नहीं करेंगे, ई हमारा क्लोज लिस्ट में चला गया। फिर हम लोग कह देंगे कि जी को हमने एक्सपेंड करके जी को एक्सपेंड कर लेना है। अब जब भी हम एक्सपेंशन कर रहे होते हैं उस टाइम हमने चेक करना है गोल तो नहीं है हमारा, अगर गोल है तो हम उधर रुक जाते हैं। यहाँ पर अब 17 आ रहा था, नेक्स्ट हमने जी से एक्सपेंशन की तो जी पर तो हमारे पास गोल ही रीच्ड हो गया था। यहाँ पर हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या किया, जी से एक्सपेंशन की तो जी पर गोल ही रीच्ड हो गया था, बाकी हम लोगों को कहीं जाना नहीं पड़ा। तो हम लोगों ने क्या कहा कि यहाँ पर हमारे पास गोल रीच हुआ और ये मिनिमम कॉस्ट के साथ यहाँ पर रीच हुआ। यहाँ पर भी गोल तो आ रहा है लेकिन ये ज़्यादा कॉस्ट है, 17 है, यहाँ पर 16 है। तो हम लोग इसके पेरेंट्स देख लेंगे, पाथ यानी कि कहाँ से हम लोग पहुँचे हैं, ए से बी, बी से डी, डी से जी, यानी कि हमारे पास पाथ बना ए बी डी जी, ये हमारे पास मिनिमम कॉस्ट है। अगर हम लोग ए सी बी डी जी भी जाएं तो फिर भी हमारे पास कॉस्ट 16 ही आने वाला है, ठीक है। तो चाहे वो कॉस्ट ले लें चाहे वो कर लें, बात सेम है, बस इसके अंदर नंबर ऑफ हॉप्स हमारे पास कम आ गई हैं। तो ये इस तरीके से हम लोग सिंपली अपने ए स्टार के एल्गोरिदम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को उन्होंने कहा है कि BFS और DFS से भी करो। अब जो BFS और DFS है उनके अंदर हमारे पास, यहाँ पर मैंने वो भी सॉल्व किए हुए हैं, उनके अंदर हम लोगों को वेट्स को कंसीडर कोई नहीं करना होता। उसके अंदर हमारे पास सिंपल सा काम ये होता है कि हम लोगों ने चलते रहना है लेवल बाय लेवल, और जहाँ पर हमें गोल मिल गया हम लोग कहेंगे डन हो गया। जो नंबर ऑफ हॉप्स होंगे वो हमारे पास मिनिमम आने वाले हैं इस केस के अंदर। अब वेट की हमारे पास कोई गारंटी नहीं है इसके अंदर कि वेट भी हमारा मिनिमम आने वाला है, तो हम लोग देख लेते हैं, हो सकता है बाय चांस आ भी जाए वेट मिनिमम, इस केस के अंदर आ भी जाएगा, लेकिन ऐसा भी केस हो सकता है कि हमारे पास मिनिमम कॉस्ट ना आए। अब हम लोगों ने क्या करना है, BFS के अंदर सोर्स नोड से स्टार्ट हुए ए से, हम लोग नेबरिंग नोड्स दोनों को एक्सप्लोर करेंगे, बी और सी को हम लोग क्यू के अंदर इनक्लू कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास पहले नंबर पे है बी से हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, बी से डी पर जा सकते हैं और सी पर जा सकते हैं, ठीक है। सी ऑलरेडी हमारे पास क्यू के अंदर है तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट डी को ऐड कर देंगे, ठीक है। और हमारे पास आउटपुट के अंदर ए भी आ गया, फिर उसके बाद बी भी आ गया, जिसको हम लोग एक्सप्लोर कर लेंगे और एक्सपेंशन कर लेंगे, वो आउटपुट में आती जाएगी। वही काम हुआ, ए से हम बी और सी पर गए, बी से हम सी पर जा सकते थे लेकिन सी ऑलरेडी था तो हम लोगों ने डी को एक्सप्लोर किया। उसके बाद सी से हम आगे कहाँ जा सकते हैं, डी पर और ई पर, डी तो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। उसके अलावा हमारे पास कौन से है, ई, यानी कि सी से हम लोगों ने क्या एक्सप्लोर किया, ई, और उसको हम लोग इनक्यू भी कर दिया। उसी तरीके से फिर हम लोग डी से कहाँ जा सकते हैं, डी से हम जा सकते हैं डायरेक्टली जेड पर, जेड पर हम लोगों ने जेड को इनक्यू कर लिया, जेड आ गया, ये हमारे पास पाथ जोन है वो रीच हो गया। ये हम लोग डायरेक्टली इधर कह देंगे कि हमारे पास ए बी डी जी, यानी कि गोल हम लोगों ने अचीव कर लिया। जब गोल हमें मिल गया हम लोग कहेंगे बात ख़त्म होगी, किस्सा ख़त्म, हम लोगों को फर्दर एक्सप्लोरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। फर्दर अगर करें भी तो फिर हमारे पास कुछ और न्यू आने भी नहीं वाला। सिमिलरली जो DFS होता है उसके अंदर हम लोग एक स्टैक यूज़ कर लेते हैं, और हम लोगों ने उसके अंदर ऐसा कुछ सिनेरियो करना होता है कि हम लोग 1 बाय 1 एक जो सब ट्री है ना, एक नोड उसकी तरफ चलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ए से बी, बी से डी, डी से जी चला जाऊं, या फिर ए से सी, सी से ई, ई से जी चला जाऊं, तो इस तरीके से हमारी एक्सप्लोरेशन होती है। अगर हमें गोल ना मिल रहा हो तो हम लोग बैक ट्रैक करते हैं। इस केस के अंदर आप चाहे ए से बी जाएं, बी से डी, डी से जी जाएं, तब भी आपको गोल मिल जाएगा। ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से जी जाएं, तब भी आपको गोल मिल जाएगा। एंड हर तरीके से गोल मिल जाएगा। बस ये है कि मिनिमल मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो आपको किसी चीज़ की गारंटी नहीं है। हम सिंपल वही काम कर रहे हैं। स्टैक के अंदर पहले लेके आए ए के बाद हम लोग लेकर आए बी, बी के बाद हम लोग डी और जी, गोल मिल गया। हम लोगों ने कहा बस हमारे और सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है, गोल जब रीच हो गया। अगर गोल रीच ना होता तो हम लोग बैक ट्रैक करते और बैक ट्रैक करके फिर हम लोग गोल तक पहुंचते। दैट्स इट। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।